मैं मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने क्या कहा? इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जातियों में तो विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि कोई भी अगर वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की बात करेगा, यदि कोई आर्य समाज की तरह, कोई ऋषि दयानंद की तरह, कोई श्रद्धानंद की तरह यदि इनको यज्ञोपवीत पहनाने की बात करेगा तो मैं उसका विरोध करता हूं। देखिए, मोहम्मद दास करीमचंद गांधी ने यही तो कह दिया कि मैं हरिजन समाज के साथ हूं, इनका उत्थान होना चाहिए। लेकिन जब उनको समान शिक्षा की बात होने लग गई, जब उनको संस्कृत की शिक्षा की बात होने लग गई, जब उनको यज्ञोपवीत देने की बात होने लग गई, गुरुकुल में पढ़ाने की बात होने लग गई, तब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि हम इसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं करेंगे। कई बार समस्याओं का समाधान करते हुए या किसी से झगड़ते हुए मुझे लोग कहते थे, अरे तेरे समाज का ठेका ले रखा। मैंने कहता हूं हाँ, मैंने समाज का ठेका ले रखा है, और ये ठेका मुझे मेरे भगवान ने दिया, मेरे ईश्वर ने दिया, मेरी ऋषि परंपरा ने दिया है, क्योंकि मेरे नाम में सरनेम की जगह मैंने अपना जाति का नाम हटा करके आर्य लिखा है। और आर्य अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वो व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर ठेका है। और हर एक उस व्यक्ति को ठेका लेना पड़ेगा जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके जीवन में किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। आज मेरे साथ में करीबन 300 एक्स मुस्लिम्स हैं, और एक मत के साथ में सब स्वीकार करते हैं कि जिस समय पर पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों के खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय उस व्यक्ति ने पूरा बिगुल फूंक दिया इन लोगों के खिलाफ। और नमन करते हैं हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को कि जिन्होंने एक एक चीज फैक्ट के आधारित लिखी। एक तो मौलाना खड़ा हुआ है पोडियम के ऊपर, वो कह रहा है कि पता नहीं आर्य समाज ने इतनी बड़ी फौज कहां से निकाली है। हम एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, वो 10 सवाल खड़े कर देते हैं। ये आपकी ताकत है। आज जो हमारे बीच के लोग हैं वो टूटते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों जाति में टूट रहा है? क्योंकि दूसरा उसको सम्मान नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना कि हम अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यदि हम अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल करके ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो समाज में बिछड़े हुए लोग हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, उनको जाकर गले लगाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं सम्मानित मंच के श्री चरणों में नमन करते हुए, क्योंकि मैं जब यहाँ प्रवेश हुआ तो मुझे लगा था कि युवा भी यहाँ होंगे, पर यहाँ तो इतना अनुभव लेकर के, जितनी मेरी आयु नहीं है उससे ज़्यादा अनुभवी और समाज में कार्य करने वाले महानुभावों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं स्वयं में अपने आप में मुझे अंदर से घबराहट है कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों के सामने, कि इतना अनुभव है आप लोगों का, अपने जीवन को, सामाजिक जीवन को, आर्य समाज के जीवन, इतना आपने समर्पित किया है। पर क्योंकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हमें कुछ बातें करनी हैं, आज के समाज को देखते हुए कुछ चीज़ें करनी है, तो मेरे जो अनुभव हैं बस वही मैं आपसे साझा करूंगा। जहाँ पर अगर मुझसे कोई भी त्रुटि होगी तो आप मुझे अपना बेटा मानते हुए क्षमा करेंगे। तो हम सबसे पहले महर्षि का एक प्रिय मंत्र गायन करते हुए इस आज के जो आज का हमारा देखो मुझे कितनी घबराहट हो रही है तो शुरुआत करेंगे इसकी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। भारत का हिंदू जातियों में जो लगातार टूटता जा रहा है, ये समस्या कहाँ से पैदा होती है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं हमारे समाज के ऊपर, और इसके क्या क्या हम समाधान दे सकते हैं, ये विषय इतना सुंदर रखा गया है जिससे मैं पिछले 3 साल से जो मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूँ, इससे मैं स्वयं त्रस्त हूँ। मैं उस पर कोई अपना वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ, लेकिन ट्विटर पर मैं इसको लेकर के बहुत बार आवाज़ उठाता हूँ कि ये हमारे निकटतम भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। यदि भारत में देखा जाए तो आजकल राजनीतिक पार्टियां इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। यदि हम 2014 और उससे थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा बाद का समय देखेंगे तो सब लोग हिंदू बनकर चल रहे थे, लेकिन अगर अब हम देखेंगे पिछले 5 साल के दौरान तो हम वापस से फिर से जातियों में बंट चुके हैं। एक हम सभी में ही अपनी अपनी कास्ट को लेकर के एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है। सब लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब लोग जो कुछ समय पहले तक हिंदू थे
वो सभी लोग अपनी अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हम ऐसे फंसते जा रहे हैं जिससे कि हमारा हिंदू समाज लगातार टूटता जा रहा है। यदि हम इस जाति को कास्ट के रूप में देखते हैं तो इसका स्वरूप ही एकदम विभिन्न लगता है। जब पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले भारत में आए तो उन्होंने अपने यहां पर चलने वाली जो कास्ट होती है उससे यहां की तुलना करके देखी, और वो खुद बताते हैं कि जो हमने कास्ट शब्द निकाला था वो हमारा पुर्तगाली कास्टा वर्ड से आता है, और कास्टस जो है वो लैटिन भाषा के कास्टस से आता है। और कास्टस का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वहां पर रहने वाली जो वंशावलियां हैं उनकी शुद्धता को परखना, अर्थात जिस वंशावली से पैदा होने वाली संतानें किसी अन्य का मिश्रण जिसमें ना हो उसको कास्टस कहा जाता था, उसी से मिलकर बना था कास्ट। अगर हम यहां पर जाति को देखते हैं तो जाति का यदि आप एक शाब्दिक अर्थ निकाल लीजिए, नॉर्मल अगर अर्थ निकालेंगे तो उसका अर्थ होता है एक ऐसा वर्ग, ऐसा समूह जो किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है या किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है या धार्मिक कारणों से अपने क्रियाकलाप करता आ रहा है। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो धार्मिक कार्य हो किसी के, सामाजिक कार्य हो किसी के, चाहे व्यवसायिक कार्य हो, उनसे जुड़े हुए लोग उस जाति में कहे जाते थे। यानी कि लोहे का काम करने वाला कौन होता है? लोहार। लोहार कोई जाति नहीं है बल्कि एक वर्ग है, एक समुदाय है जिसके रूप में हम जाति का प्रयोग किया करते थे। लेकिन हमारे गुरुजी बताया करते थे कि जब किसी शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा बार हो जाता है तो वो रूढ़ हो जाता है, उसी रूप में उसका प्रयोग होने लग जाता है। लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई कहलाया, सोने का काम करने वाला सुनार कहलाया। इसी प्रकार से युद्धों में जो कार्य करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे। अब मेरी कल आर्य जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब वर्ण व्यवस्था जिसमें कि सिर्फ 4 वर्ण आते हैं तो ये जातियों में किस प्रकार से परिवर्तित हो गए। इन सब के पीछे क्या है? इन सब के पीछे है बांटो और राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों ने स्टार्ट की। जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने पुर्तगालियों का कास्टा वर्ड उठाया जिसकी उत्पत्ति मैंने बताया कास्टस से हुई थी, और उन्होंने कहा यहां पर जितनी भी कास्ट हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। जब पहली भारतीय जनगणना हुई, कास्ट के आधार पर जब जनगणना हुई तो किसी के जातियों के नाम नहीं थे। आप अगर कभी भी सर्च करेंगे उस टाइम का यदि रिकॉर्ड भी निकालेंगे तो उसमें आपको जातियों का वर्गीकरण करने के मानक देखिए क्या थे। लोहे का काम करने वाला लोहार नहीं था, या उसको काम करने वाला कोई वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण की कोटि में नहीं डाला गया था। किस प्रकार से उन्होंने किया कि जिन लोगों की नाक थोड़ी सी फैली हुई चपटी है ये सब लोगों को हम शूद्र मानते हैं, जिन लोगों का माथा थोड़ा सा बड़ा है, उभरा हुआ है, धवल है, इन लोगों को हम ब्राह्मण में मान लेते हैं। इस प्रकार से किया गया था। आप इस बात को कभी भी गूगल पर आप सर्च कीजिएगा कभी उठा करके कि इन लोगों ने पहली भारतीय जनगणना कास्ट के आधार पर किस प्रकार से की थी। इन्होंने जातियां नहीं सर्च की थी, लोगों से पूछा नहीं था कि आपकी जाति क्या, आपकी जाति क्या है। उन्होंने लोगों की आकृति को देखते हुए ये सारे वर्ग निकाल दिए थे। और आपको जानकर के एक और बहुत बड़ी हैरानी होगी कि उस समय की जो जातिगत जनगणनाएं हुई उसके समय पर आज जिनको हम सवर्ण कह रहे हैं अंग्रेज उनको शूद्र कहा करते थे उस आधार पर। कारण क्या है कि यदि कोई क्षत्रिय मान लीजिए, क्षत्रियो मान लीजिए कि राजपूत मान लीजिए, जिनको हम आज राजपूत कहते हैं, तो उनका राजस्थान में कलर, उनकी हाइट, उनका रहन सहन, बनावट अलग होगी। हरियाणा वालों की अलग होगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों की अलग होगी और पश्चिमी वालों की अलग होगी। छत्तीसगढ़ में यदि आप देखेंगे तो उनकी अलग होगी। यदि वही साउथ में चले जाएंगे तो वही कैसे हो जाएंगे, वो थोड़े से उनका कलर जो है वो कॉम्प्लेक्स, डार्क कॉम्प्लेक्स में हो जाता है। लेकिन वो इस प्रकार से नहीं कर रहे थे, वो देख रहे थे कि किसके शरीर की कैसी बनावट है। तो वो जो इनको आज हम सवर्ण कह रहे हैं वो उस समय पर शूद्र हुआ करते थे। इसी प्रकार से यदि आप आदिवासियों में जाएंगे तो वहां पर भी आज भी राजा होते हैं। मैं गुजरात गया जब प्रचार प्रसार के लिए, तो वहां पर आदिवासियों का एक क्षेत्र है, उसको डांग बोलते हैं, डांग क्षेत्र है। डांग में बहुत क्रिश्चियन मिशनरीज कार्य कर रही हैं। वहां पर यदि आप देखेंगे तो वहां के क्षत्रिय, उन लोगों को उस समय पर शूद्र कह दिया गया और वो बेचारे आज भी एसटी में ही पड़े हुए हैं। तो इस
अंग्रेजों भारतीय जनमानस को तोड़ने, आपस में बांटने के लिए इस प्रकार के कैटेगराइजेशन किए थे। बाद में जब भारतीय सत्ताएं आई तो उन्होंने इसको थोड़ा और परिवर्तित करना शुरू किया। देखिए, राजनीति में जिनको हमने महापुरुषों का नाम दिया है, उन्होंने हमारे साथ में कैसे बड़े बड़े छल किए। एक तरफ थे महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने सबसे पहला टारगेट ही पुनरुद्धार का किसको बनाया, जो बिल्कुल समाज में दबे थे, कुचले थे, और महिलाएं थी, नारियां थी। इन सबको पहले उन्होंने कहा कि इनको उत्थान की आवश्यकता है। दूसरी तरफ थे मोहम्मद दास करीमचंद गाजी। उस व्यक्ति ने क्या कहा, मैं मोहनदास करमचंद गांधी की बात कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने क्या कहा, इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जातियों में तो विश्वास नहीं करता, लेकिन यदि कोई भी अगर वर्ण व्यवस्था को तोड़ने की बात करेगा, यदि कोई आर्य समाज की तरह, कोई ऋषि दयानंद की तरह, कोई श्रद्धानंद की तरह यदि इनको यज्ञोपवीत पहनाने की बात करेगा तो मैं उसका विरोध करता हूं। देखिए, मोहम्मद दास करीमचंद गाजी ने यही तो कह दिया कि मैं हरिजन समाज के साथ हूं, इनका उत्थान होना चाहिए। लेकिन जब उनको समान शिक्षा की बात होने लग गई, जब उनको संस्कृत की शिक्षा की बात होने लग गई, जब उनको यज्ञोपवीत देने की बात होने लग गई, गुरुकुल में पढ़ाने की बात होने लग गई, तब उस व्यक्ति ने क्या कहा कि हम इसमें जरा सा भी परिवर्तन नहीं करेंगे। आज हम सब लोग संविधान कर रहे हैं, तो हमारा सवाल यह बनता है कि उस संविधान के रचयिता, जिनका नाम लिया जाता है कि संविधान निर्माता हैं, कौन है, अंबेडकर साहब। तो अंबेडकर साहब ने इस जाति व्यवस्था को क्यों नहीं तोड़ा जी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही आता है कि जो चीजें रूढ़ियां बन चुकी हैं उनको तोड़ने का प्रयास, या कहिए कि हिम्मत, या कहिए कि उतनी कुव्वत किसी में थी ही नहीं। नेहरू गांधी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि उस समय पर कह दिया जाए कि अब हम आजाद हो चुके हैं, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कास्ट वर्ड अब हमें भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, अब सबको समान अधिकार, समानता के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति था जिसने कि स्वामी श्रद्धानंद जी तक का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे लोग भटक कर उधर जा चुके हैं, मैं उनको वापस लाना चाहता हूं। यह व्यक्ति नहीं माना। यह व्यक्ति तब भी नहीं माना था जब इसका स्वयं का बेटा मुसलमान बन गया था। कस्तूरबा रोज आकर के आर्य समाजों के कोड़े लगकर खड़ी होती थी, दरवाजे कर लगकर खड़ी होती थी, और हाथ जोड़कर खड़ी होती थी, रोती थी कि मेरे बेटे को वापस ले आओ। आप जरा देखिए विडंबना भारतवर्ष के इतिहास की, कि जिन लोगों को आज हम महापुरुष मानते हैं, जिन लोगों के नाम पर लड़ाइयां चलती हैं, जिस व्यक्ति के वध के बाद में 6000 ब्राह्मणों को महाराष्ट्र में मार दिया गया, उस व्यक्ति को हम आज अहिंसा का पुजारी कह रहे हैं। और उस व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान को आज 80 साल होने वाले हैं, आज तक के लिए एक ऐसे रसातल में डाल दिया, एक ऐसे अनकहे युद्ध में डाल दिया है कि आज हम इस मीटिंग को, आज इस चर्चा को, आज इस सभा को करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज इस सभा को करने की मजबूरी क्या है? क्योंकि हमारा हिंदू समाज लगातार जातियों में बंटता और टूटता जा रहा है। क्या हम इस गलती को 1947 में या 1950 में नहीं सुधार सकते थे? क्या हम इसको लगातार राजनीतिक प्रयासों के द्वारा नहीं सुधार सकते थे? हम इसको सुधार सकते थे, लेकिन कुछ झूठ हमारे सिर पर मढ़ दिए गए हैं और उस झूठ का बोझ लगातार हम ढो रहे हैं। वही झूठ, मैंने कहा ना कि जाति शब्द को यदि देखा जाए तो यह आपस अपने आप में घृणित नहीं है। यह है किसी वर्ग के विषय में कोई बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति, आप देखिए, चीनी यात्री जब भारतवर्ष आते हैं तो वो कहते हैं कि एक ही घर में मैं देख रहा हूं कि जो जूते बना रहा है वो अलग वर्ग कहा जाता है, उसका एक बेटा आचार्य है, गुरुकुल में पढ़ा रहा है, वो ब्राह्मण कहला रहा है, उसका दूसरा बेटा सेना में है, युद्ध लड़ने जाता है, वो क्षत्रिय कहला रहा है। आज यदि हम इन जातियों को, इन वर्णों को अगर हम एक तरीके से अपने आप में स्टडी करके देखिए, आप जरा 4 वर्ण हमारे ऋषियों ने दिए, ईश्वर ने दिए, वेद में दिए। और आज अगर आप जॉब के लिए कोई जॉब अप्लाई करने के लिए जाते तो कितनी कैटेगरीज होती हैं? 4 ही हैं, ABCD। ए में कौन जाता है? जो सबसे पढ़ा लिखा है। सबसे ऊपर किसको माना गया है? ए को। जिसमें कौन जाते हैं? IAS, IPS, कमिश्नर जाते हैं, जो सबसे पढ़ा लिखा होगा। और उधर कौन था? ब्राह्मण कोटि का, जो सबसे पढ़ा लिखा होगा। और इधर D कैटेगरी में कौन जाता है? जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा। और उधर भी सेवा में कौन जाता है? शूद्र में कौन जाता है? जो सबसे कम पढ़ा लिखा होगा।
यानी कि उस समय पर यह कैटेगराइजेशन किया गया था कि गुरुकुल में उत्तीर्ण जो होते हैं, जो सबसे अच्छे टॉपर जो होते हैं, उनको कहा जाता है कि आप समाज की जिम्मेदारी को संभालिए, आगे आने वाली नस्लों और फसलों को संभालिए, आगे आने वाली जो हमारी संततियां हैं उनको आप ही टीच कर सकते हैं। तो उनको ब्राह्मण कोटि में डाला गया। फिर जो दूसरे नंबर पर आते हैं, शारीरिक शिक्षाएं तो सभी की होती थी, आपको भी पता है। परशुराम भले ही ब्राह्मण कोटि के थे पर क्षत्रियों के कार्य की उन्होंने, वो भी तो सब गुरुकुलों से निकले हुए थे। ऐसा नहीं था कि गुरुकुलों से निकलने वाले केवल हथियार भांजना सीखते हैं तो बस दिमाग से कोई काम ही नहीं लेते। भाई चक्रव्यूह वो भी बनाते थे, रणनीतियां वो भी बनाते थे। सबके पास में सब युद्ध कौशल होता है, अर्थात शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान जिसके पास में है वो प्रत्येक व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। और जिसका फिर बाद में देखा गया कि जो और अच्छा है, जिसमें मैनेजमेंट में है, कोई बिजनेस में अच्छा है, तो उसको कहां डाला गया? उसको वैश्य कोटि में डाला गया। राज्य का जो कोषागार है वो देखने के लिए उसको कहा गया। और बाद में आता है सर्विस सेक्टर, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि शूद्र तो दलित ही हैं जी। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में कोई भी बालक बालिका जो पढ़ता है वो किसके लिए भागता है? नौकरी के लिए भागता है। और नौकरी क्या है? सर्विस सेक्टर है। ये सारे के सारे शूद्र हैं। ये जितने भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं ये सारे शूद्र हैं। और हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं जी हम तो फलानी जाति के, हमारा तो ये सर्वोच्च शिखर है, हम तो उस पर बैठे हुए हैं। नहीं भाई नहीं, जितने सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं, और आज की तारीख में आप देखिए कि 90% लोग सर्विस सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, नौकरी तो नौकरी है। हमारे पूर्वजों ने गलत नहीं कहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान और अधम चाकरी भीख निदान या समान कहते हैं। अधम चाकरी भीख निदान इसी वजह से कहा गया है उसको। और हम आज उसी को सर्वोच्च मान रहे हैं कि नहीं हमें तो नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है तो बनो शूद्र, हमें क्या मतलब है। हम खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे, अध्यापक बनेंगे, अपने जो बालक बालिकाएं हैं, आने वाली जो नस्लें फसलें हैं उनको सुधारने का कार्य करेंगे। और जो इस कार्य को कर रहा है, भले ही वो किसी भी जाति वर्ण से वर्ग से आता हो, भले ही संविधान में उसको कोई भी कैटेगरी में डाला गया हो, मैं उसको ब्राह्मण मानता हूं जो हमारे बालक बालिकाओं को आगे पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। जो भी वेद के दिए हुए मार्ग पर आगे बढ़ने की बात करता है उसको हम ब्राह्मण कोटि का मानते हैं। आज किसी भी जाति वर्ग का हो, संवैधानिक जातियां अलग हैं, उनको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हम सबको अगर आज की समस्याओं के बारे में बात करनी होगी, यदि हमें पूरे विश्व में बढ़ते हुए एक कैंसर के विषय में बात करनी होगी, तो हमें इन सब चीजों को साइड करते हुए, गौण समझते हुए मुख्य समस्या पर आना पड़ेगा। देखिए किसी भी समाज में ना अलग अलग इकाइयां होती हैं। एक होता है आप इंडिविजुअल हो, अपने आप में इंडिविजुअल, फिर आपके बाद में आता है आपका परिवार, इंडिविजुअल फैमिली, वो आती है आपका, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और उसके बाद में आता है आपका संयुक्त परिवार जिसमें आपके माता पिता, फिर उसके बाद में भाई बहन, उसके बाद आता है आपका कुनबा यानी कि कुल, जिसमें कि 4-5 दादा, 8-10 दादा, ताऊ चाचा सब, और उसके बाद में आता है आपका गांव, और फिर गांव के बाद में आते हैं आपका ब्लॉक, फिर आता जिला, फिर राज्य, फिर देश। इंडिविजुअली हम अलग अलग जाति में हो सकते हैं, मान लेता हूं मैं किसी को मना नहीं कर रहा, सब जातियां समान हैं, सब जातियां महान है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है तो हम इंडिविजुअली देखते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी, जब समाज की बात आएगी, तो हमें उठकर खड़ा होना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आदरणीय आर्य जी ने कहा कि किसी को सोना नहीं है, तो मुझे याद आ गया कि हमारे ऋषि पहले कहा करते थे, और उसके बाद में हमारे गुरुजनों ने भी यही बात कही आर्य समाज के विषय में। मतलब मैं ऋषि कह रहा हूं, मैं अपने दादा गुरु के विषय में बात कर रहा हूं। तो उन्होंने हमेशा एक बात कही, कह रहे कि अगर आर्य समाज दौड़ रहा है तो बाकी का हिंदू समाज चल रहा है, यदि आर्य समाज चलेगा तो बाकी का हिंदू समाज बैठ जाएगा। और इसी प्रकार से कहते कहते उन्होंने कहा कि यदि आर्य समाज सो गया तो बाकी का समाज समझ लीजिए कि मर गया है। ये हम फ्रंट लाइन हैं। आर्य का अर्थ होता है नोबल, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। कई बार समस्याओं का समाधान करते हुए या किसी से झगड़ते हुए मुझे लोग कहते थे, अरे तेरे समाज का ठेका ले रखा। मैंने कहता हूं हाँ, मैंने समाज का ठेका ले रखा है, और ये ठेका मुझे मेरे भगवान ने दिया, मेरे ईश्वर ने दिया, मेरी ऋषि परंपरा ने दिया है, क्योंकि मेरे नाम में सरनेम की जगह मैंने अपना जाति का नाम हटा करके आर्य लिखा है। और आर्य अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वो व्यक्ति जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर ठेका है। और हर एक उस व्यक्ति को ठेका लेना पड़ेगा जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है, जिसके
जीवन में किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। मेरे जीवन में किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है। मैं ग्रे शेड में बात नहीं करता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट में बात करता हूं। सत्य है तो सत्य, असत्य तो असत्य है। मरने जीवने की तो यहां पर बात ही नहीं है। कई लोगों से आप बात करो कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, वेद कोई भी नहीं जानता, सब गीता कहते हैं। तो गीता की ही बात उठा लो ना, उसने तो कह दिया है साफ साफ कि भाई कपड़े ही चेंज करने हैं। होली दीपावली पे भी तो कपड़े चेंज करते हो बच्चे खुश होते हैं। कौन सा बच्चा ऐसा है जो पुराने कपड़े होली दिवाली पे पहन करके खुश होता हो? तो मैं तो कपड़े ही चेंज करने हैं, लेकिन बोलूंगा मैं सच्ची, फटो तो फटो ये कपड़े, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से भी अर्थ नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये तो अजर अमर अविनाशी मेरा जीवन चला आ रहा है। और यदि हमने आज इस तपस्या को यहां तक लेकर के आए हैं तो अगले जीवन में जहां से हमारा यहां समाप्त हुआ है वहीं से उठ करके चलेगा। जब कोई एक पूरा का पूरा समुदाय 200 करोड़ लोगों का, 200 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, पिछले एक साल में 37.5 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है। भारतवर्ष के अंदर जिस कैंसर की जनसंख्या सर्वाधिक तेजी से बढ़ रही है, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं बल्कि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट है, यदि वो कह सकता है कि मरणोपरांत 72 उरें मिलेंगी, तो मैं क्यों इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता? क्योंकि मुझे बार बार इसी भारत भूमि पर जन्म मिलेगा। मैं क्यों नहीं विश्वास करता हूं इस बात के ऊपर, जबकि मेरे तो योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज ने छाती ठोक करके इस बात को कह रहा, गारंटी मैं ले रहा हूं भाई, तू काम तो कर, गारंटी मैं ले रहा हूं, तुझे वापस भेजूंगा मैं। अगर जीते जी यहां रहेगा तो तुझे यहां का स्वर्ग मिलेगा, और यदि जाएगा तो मोक्ष मिलेगा, यदि बीच में कुछ कमी रहेगी तो फिर वापस आएगा। लेकिन जो तूने अब तक के प्रयास किए हैं, जितनी शिक्षा तूने ग्रहण की है, जितने संस्कार तेरे अंदर पड़े हैं, वो वापस तुझे ज्यों के त्यों मिलेंगे। इस बात पर बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। आर्य जी ने कहा कि एक एक विषय के ऊपर एक एक दिन में चर्चा हो सकती है, पूरा पूरा दिन चर्चाएं चल सकती हैं। लेकिन मैं यहां पर वो चर्चाएं ना करते हुए केवल अपने आर्य बंधुओं से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं कि एक तो अगली बार जब हम ये सभा दोबारा करेंगे तो जितने आप लोग आए हैं उतने ही हमें यहां पर युवा भी चाहिए। पहली बात तो मेरा यह है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का वानप्रस्थ तो आरंभ हो ही चुका है, और वानप्रस्थी का यह कार्य है कि अब आपके जो बालक बालिकाएं हैं, पोते पोती हैं, वो तो हो चुके, उनका तो हो चुका है जन्म, वो तो संभाल रहे हैं घरों को। लेकिन अब आप अपनी दृष्टि को जो है ना वो सार्वभौमिक कर दीजिए। अब आपको जहां पर जो कोई हिंदू बालक बालिका दिखता है वो आपका अपना पोता पोती है। अब आपको उनके सबके कल्याण के लिए कार्य करना है। यदि आर्य समाज इस प्रकार से सुदृढ़ता के साथ में खड़ा हो गया तो मैं कह रहा हूं कि एक आर्य समाज के खड़े होने पर बीच पीछे लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी भी बोलते हुए, किसी भी विषय पर बोलते हुए ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, आर्य समाज, सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र किए बिना कभी कोई वीडियो समाप्त नहीं करी। आज मेरे साथ में 21 लाख लोग खड़े हैं, केवल एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आप ये देखिए कि स्वीकार्यता है आप लोगों की। लोग इस बात को चाहे दबे स्वर में करते हो, लेकिन करते हैं कि यार जो एक बात आर्य समाजी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। भारत के अंदर बहुत संगठन बने पड़े हैं। आप सभी को यह बात पता है कि 1875 में आर्य समाज बना, और उसको तोड़ने के लिए बाद में 1885 में एक अंग्रेज एओ ने कांग्रेस बनाई थी, और उसके बाद में उसी आर्य समाज से निकल करके 1925 में आरएसएस बना। हम तो इतनी सारी संस्थाओं की मात्र संस्थाएं हैं। आर्य समाज जो है वो बहुत सारी आज जो सफलतापूर्वक संस्थाएं चल रही हैं उनकी एक मातृ सत्ता है। कोई माने या ना माने, शांति कुंज इतनी बड़ी संस्था है जी, आर्य समाज से निकली है। आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है, आर्य समाज से निकली है। कांग्रेसी पहले आर्य समाजों के पैरों में पड़े रहते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी कभी के टाइम पर उनका जो कद था वो नेहरू से बहुत बड़ा था। आप फोटो देखिए उनके पुराने कभी। तो इतनी सारी संस्थाएं मिलकर के केवल एक संस्था के पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन आज देखिए आप, आर्य समाज को पूरी तरीके से नेपथ्य में डाल दिया गया है। कोई नहीं चाहता कि आर्य समाज के हम इर्द गिर्द भी आए, कोई भी नहीं चाहता है। अगर आज भारत की सत्ता में देख लीजिए, हाँ भाई 2 लोगों को 3 लोगों को सांसद बना दिया, किसी को मंत्री या किसी को गवर्नर बना दिया, हाँ ठीक है, सम्मान मिल रहा है। लेकिन यदि देखा जाए कि अगर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कोई क्रांति कर सकता तो आर्य समाज था। लेकिन इसको आज न्यूट्रल करने का प्रयास हर तरफ से हो रहा है, क्योंकि सबको इस बात का खतरा है कि यदि आर्य समाज उसी फुल फ्लैज में एक बार फिर से चल गया जिस टाइम पे वो था, तो ये सबको फिर दरड़ देगा, ये किसी को फिर छोड़ेगा नहीं। क्योंकि सब जितने भी ढोंग, आडंबर, पाखंड,
जितने भी चल रहे हैं उन सबका एकमेव जवाब देने वाला कौन है? आर्य समाज है। जाकिर नाइक कभी के समय में हजारों लाखों लोगों को एक साथ में कन्वर्ट करता था, एक साथ में कन्वर्ट करता था। और यह मेरे दिल की बहुत बड़ी समस्या थी। मैं उस समय पर एएसएम की तैयारी करता, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की, दिल्ली में रह करके। और जिस समय पर मुझे मौका मिला गुरुकुल भागने का, मैं सारा कुछ छोड़कर भाग गया। और मेरा केवल एक में पीड़ा यह थी कि मुझे केवल वहां से पढ़ करके बाहर निकलना है, तो सबसे पहले जाकिर नाइक का ही जवाब देना है। और आप लोगों को यह जानकर बड़ा हर्ष होगा, केवल मैं नहीं हूं उसमें, मैंने भी महेंद्र पाल आर्य जी को देख करके चीज सीखी, उन्होंने अपने गुरुओं से चीज सीखी, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास से सीखी। आज मेरे साथ में करीबन 300 एक्स मुस्लिम्स हैं और एक मत के साथ में सब स्वीकार करते हैं कि जिस समय पर पूरी दुनिया के अंदर इन लोगों के खिलाफ कोई सोच भी नहीं सकता था, उस समय उस व्यक्ति ने पूरा बिगुल फूंक दिया इन लोगों के खिलाफ। और नमन करते हैं हम महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी को कि जिन्होंने एक एक चीज फैक्ट के आधारित लिखी। आज लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं, दबे स्वर में बोलते हैं, इस कैंसर के खिलाफ बोलते हैं जो आज हमें जातियों में तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन महर्षि ने 150 साल पहले उसको लिख करके, प्रकाशित करके, घर घर के अंदर पहुंचाकर उसको क्रांति बना दिया था। और उसमें भी कहा कि सब लोगों को अधिकार है कि वो श्रेष्ठ बन सकते हैं, महिलाओं को अधिकार है कि वो वेद पढ़ सकती हैं, महिलाओं का अधिकार है कि वो यज्ञोपवीत पहन सकती हैं, महिलाओं का अधिकार है कि वो गायत्री मंत्र भी जाप कर सकती हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने वो बिगुल फूंका था, आज क्या मात्र 150 वर्षों में हम इतने शिथिल हो गए? क्या हम आज इतनी हमारी बूढ़ी हड्डियां हो चुकी हैं कि हम उसके सिद्धांतों को भूल गए? क्या हम उस क्रांति को भूल गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। समसामयिक शिथिलताएं आती हैं, उसको हमें दूर करना होगा। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जब बुग्गी हम चलाते हैं, झोटा बुग्गी, तो ली पड़ जाती है, ली में हमारा झोटा बुग्गी फंस जाती है, तो पिताजी हमारे बार बार कहते हैं, बोला भाई बरसात आने वाली है, इससे पहले पहले फावड़ा ले चलो और सारी ली जो है भर दो। समय के साथ साथ इसी प्रकार से संस्थाओं के चलते चलते ली बन जाती है, झोटा बुग्गी उसमें फंस जाती है, हमारे विचारों की भी झोटा बुग्गी फंस जाती है। ऐसे समय में हमारे आर्य जी सभाओं का गठन करते हैं और कहते हैं, भाई आर्यो फावड़ा ठाओ और सारी ली भर दो, सड़क को बराबर कर दो ताकि इस पर झोटा बुग्गी, इस पर बैलगाड़ी हमारी भागी चली जा। क्योंकि हमें इस कार्य को द्रुत गति से करना है, हमें इस कार्य को बहुत स्पीड से करना है, इसलिए आज इस सड़क को दोबारा से सुधारो, फिर से कमियां आ चुकी हैं। वो मिट्टी भरने का कार्य आज हो रहा है बरसात आने से पहले। क्यों आर्य जी? बरसात आने से पहले वो मिट्टी भरने का कार्य हो रहा है। हमें इस ऊर्जा को बनाए रखना है, बरकरार रखना है कि यदि हम खड़े हुए हैं तो कम से कम हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। हम फ्रंट लाइन है, आर्य समाज एक आर्य समाजी उस फ्रंट लाइन में खड़े हुए क्षत्रिय की तरह है जो लड़ने के लिए हर समय तैयार रहता है। हर एक वो क्षत्रिय है। हमें अलग अलग सभाएं बनाने की आवश्यकता नहीं है कि आर्य क्षत्रिय सभा, आर्य ब्राह्मण सभा, आर्य शूद्र सभा, आर्य वैश्य सभा, इनकी आवश्यकता नहीं है जी। हमें हर एक अपने आप में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है और शूद्र भी है। हम अपने हर कार्य कर सकते हैं। यदि हमने ही अपने उसमें वर्गीकरण कर दिया तो फिर तो महर्षि के सिद्धांतों पे फिर हमने पानी फेर दिया। फिर महर्षि देखिए, जब डिबेट में जा रहे हैं तो ब्राह्मण है, जब तलवार लेकर कोई आता है उनके पास में तो उसकी तलवार तोड़ दी, बैलगाड़ी वहीं एक हाथ से रोक दी, तो क्या है? वह क्षत्रिय हैं। उनके जैसा मैनेजमेंट मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा कि 150 साल पहले जब अंग्रेजों को उस समय रोटी खाने तलक की भी अकल नहीं थी, उस समय पर महर्षि ने अपने टाइम की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया था। आज ठीक है, हम युवा हैं, आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो महर्षि के बारे में सोचते हैं कि जब उन्होंने हिंदी में पहला ग्रंथ लिखा सत्यार्थ प्रकाश, और उसको छापने के लिए प्रिंटिंग प्रेस बोला लंदन से आएंगी, भाई मंगाओ, हम यहां छापेंगे। और उन्होंने पत्रिकाएं, उसके बाद में पैम्पलेट्स, कहीं अखबार, कहीं पुस्तकें, कहीं इतना साहित्य लिख मारा और सारे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। संस्था को निर्माण करने के लिए भी उस समय पर जो जो उसकी पेपर वर्क थे सब कंप्लीट करके गए। आज बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके आज तक पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारी संस्था का उस टाइम पर वो पेपर वर्क कंप्लीट हुआ था जिसके लिए लोग बाग सोचते थे। देखिए आर्य समाज के समय में कितनी संस्थाएं बनी, वो सारी की सारी समाप्त हो चुकी हैं, उनका आज बीज भी नहीं बचा है। और आज आप आर्य समाजियों देखिए, सोशल मीडिया पर आप कभी जाकर के देखिए, सब लोगों में एक ही बात है,
आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज ने ये कर दिया, आर्य समाज ने हमारा वो। एक तो मौलाना खड़ा हुआ है पोडियम के ऊपर, वो कह रहा है कि पता नहीं आर्य समाज ने इतनी बड़ी फौज कहां से निकाली है, हम एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते, वो 10 सवाल खड़े कर देते हैं। ये आपकी ताकत है। और मैं आज बहुत अपने आप में मैं कह रहा हूं कि आज मैं बहुत अपने आप में प्राउड फील कर रहा हूं कि आज मुझे आप लोगों ने बुलाया। आपने कभी मुझे मंचों पर बोलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन मेरे पीछे आप सब लोग खड़े हुए हैं। मैं कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। मैं आप लोगों को ही नहीं, 150 साल तक की उर्स से पीछे फिर हजारों वर्षों तक की जितनी हमारी ऋषि परंपरा रही है, जितने भी हमारे महापूर्वज आप जैसे जितने भी लोग रहे हैं, जब जमीन पर कार्य करते हैं, सब लोगों को अपने पीछे खड़ा हुआ देखता हूं। इसी कारण से मैं डंके की चोट पर छाती ठोक करके मुसलमानों के साथ में भी डिबेट करता हूं, मौलानाओं के भी। दारुल उलूम देवबंद का मैं पैदाइश हूं, वहीं का मैं रहने वाला हूं, और उसी दारुल में जाकर के मैं उनके साथ में डिबेट भी करता हूं। क्यों कर लेता हूं? मैं ये सोच के नहीं कि मैं अकेला हूं ना, मेरे पीछे मेरी संस्था खड़ी हुई है। मैं किसी आर्य समाज का या किसी मंदिर का भी सदस्य नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पुरखे, मेरे पूर्वज, आप सब लोग जिनको भी यह पता है कि अंकुर आर्य है और ऋषि के सिद्धांतों पर चल रहा है, आप सब लोग मेरे साथ खड़े हैं। उस इनविजिबल पावर को देखते हुए, मैं हर एक ऐसी बुराई से लड़ जाता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो सब युवाओं को लेकर के आएंगे। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। सब लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, हम भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, किस प्रकार से हमें जातियों में टूटते हुए हिंदू समाज को वापस से ट्रेन करना है, किस प्रकार से हमारे हिंदू समाज के अंदर लगातार जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनको समाप्त करना है और फैक्ट आधारित उनके जवाब देने हैं। महर्षि ने क्या किया? आज फैक्ट चेकर्स को बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं। इस धरती पर क्या महर्षि से बड़ा कोई फैक्ट चेकर हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक छोटे से जीवन में उन्होंने जितने मत, मजहब, संप्रदाय, कल्ट बने हुए हैं, सबकी फैक्ट चेकिंग करके सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी। आप बताओ, कोई कर सकता है एक ही चीज? इतने छोटे से जीवन में इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता है। आज हमें एक नए तरीके से, नए उद्यम लगाते हुए, नई शोध करते हुए, नई समस्याओं के नए समाधान पैदा करने पड़ेंगे, और उसके लिए हमें पूरी की पूरी युवाओं की फौज चाहिए। और इसके लिए मैं आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ करके कहता हूं कि उस फौज को लाओ, तैयार करो। हमें ऐसे प्रबुद्ध आर्य चाहिए जिनकी हम ट्रेनिंग कर सकें, जो समाज में बाहर निकल सके। देखिए इस्कॉन वालों ने क्या किया है, क्या किया उन्होंने पता है? उन्होंने कह दिया कि कृष्ण का अवतार विष्णु है, कृष्ण का अवतार ही शिव है, कृष्ण का अवतार ही ब्रह्मा है, कृष्ण ही सबसे ऊपर है, कृष्ण का अवतार राम है। यानी कि उल्टी गंगा चढ़ा दिया ऊपर गोमुख पे। गंगा समुद्र से निकली और गोमुख पे चढ़ा दी, और लोग बाग उनके पीछे पागल हुए फिर रहे हैं। आज क्या 80%, मैं किताब पढ़ रहा था, 80% क्रांतिकारियों की भूमि रही है आर्य समाज, उनकी प्रेरणा रही है आर्य समाज। क्या उससे 10 युवक नहीं निकल सकते ऐसे जो कटी वस्त्र पहन करके सड़कों पर निकले और सत्यार्थ प्रकाश जिनके हाथ में हो? हम निःशुल्क बंटवाने के लिए तैयार हैं जी। वो निकले और कहे कि आज ये हथियार जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके देश की क्रांति की आग में युवाओं ने अपनी आहुतियां दे दी, वो पुस्तक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्या हम 10 युवक ऐसे तैयार नहीं कर सकते नोएडा के अंदर? क्या हम उसको पढ़ाने वाली ऑनलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट कर सकते? क्या कर सकते हैं। समाज नहीं चाहता है कि वो जातियों में टूटे, लेकिन हमारी शिथिलता है, हम सो गए हैं इसलिए हिंदू समाज मर रहा है। हम अपने कार्यों में दोबारा से फिर से लग गए कि आप देख लेंगे, सरकार देख लेगी, अपने आप कर लेगी। भला हिंदू राष्ट्र तो बना ही पड़ा है। बोले हिंदू राष्ट्र तो बना ही पड़ा है। बोला आगे मोदी जी अब तो आ गए, मोदी जी गए, योगी जी आ जाएंगे यार, चाय वाला गया, गाय वाला आ जाएगा, बोला देखो बुलडोजर बजा देंगे, साला सबको बराबर कर देंगे। नहीं होगा भाई। ये तो मोदी जी भी तो आप 2002 वाले उठा लो और 2025 वाले उठा लो। आज के जो मोदी जी है ना, वो रात भर भिगोए हुए नेहरू जी ही हैं, और कुछ नहीं है। रात भर भिगोने के बाद में थोड़ा सा स्वरूप बदल जाता है बस। भाई नेहरू जी पतले से थे, मैं थोड़े से स्थूल से हैं।
तो और कोई फर्क नहीं है। पहले क्या था? सबका साथ सबका विकास था। आजकल विश्वास भी जीत रहे हैं। और आप उस विश्वास जीतने में ये देखो कि एक मुस्लिम नेता थी कांग्रेस की, उसने अभी की बकरा ईद पर गाय काटने का आह्वान किया, वो जेल नहीं गई। और आतंकवादियों को और पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनको कुछ बोलने वाली एक लड़की है शर्मिष्ठा नाम की, वो जेल रह के आई है। और दिल्ली के अंदर भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार और अधिकतर राज्यों में इनकी सरकार। लेकिन अगर कोई बोल पड़ेगा तो हमारा तो जाएगा जेल और उनका कोई जेल नहीं जाएगा। यह कारण क्या है? कारण यह भी है कि हमारी सड़क की शक्ति भी कम हुई है। कारण यह भी है, आज आप किसी जाति को लेकर के कोई आंदोलन कर दो, सब जातियों के लोग आ जाएंगे, साथ में उसमें मिक्स मुसलमान भी हो जाएंगे। जो उनको तोड़ना चाहते हैं सब उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप हिंदू समाज को लेकर के किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को लेकर के संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर आएगा तो अगले दिन आपको सरकारें लठमार के उठवा देंगी। कारण क्या है? कारण यह है कि उनको पता है कि हमने इनको तोड़ रखा है। यदि तोड़ के हम नहीं बैठेंगे तो राज नहीं कर सकते। हिंदू फिर से अगर संगठित हो गया तो हम राज नहीं कर पाएंगे। और यह राज करने वाले हर एक व्यक्ति की कूटनीति होती है। यह केवल एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सब पार्टियां यही चाहती हैं कि हम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि ये 100 करोड़ लोग एक हो गए, ये 100 करोड़ लोग अगर इकट्ठे हो गए, ये ताकत बन सकते हैं, हमें यहां से हटा भी सकते हैं। हम दूसरों की बात बहुत करते हैं, मैं भी करता हूं, ऐसी बात नहीं है। मैं कंपैरेटिव स्टडी में बहुत बात करता हूं। मैं कहता हूं कि भाई आप ये सवाल उठा रहे हो तो हम इसका जवाब देंगे। लेकिन समस्या यहां आ गई है कि आज जो हमारे बीच के लोग हैं वो टूटते जा रहे हैं। आज जो हमारे बीच के लोग हैं वो टूटते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति क्यों जाति में टूट रहा है? क्योंकि दूसरा उसको सम्मान नहीं दे रहा है। मैंने कहा ना कि हम अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं निकल रहे हैं। यदि हम अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल करके ऋषि के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए जो समाज में बिछड़े हुए लोग हैं, जो टूटे हुए लोग हैं, उनको जाकर गले लगाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, क्या ताकत है इसी इस्लाम के अंदर के वो लोग आज हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं? आप बताओ मेरे को। भाई ओसामा बिन लादेन, पूरी दुनिया उससे घबराती थी, खौफ खाती थी। फिर उसके बाद में ISIS आया, उससे भी खौफ खाती थी। उसके बाद में तालिबानी आए, उनसे भी खौफ खाती थी। पाकिस्तान में जो है 100% मुसलमान है, उनसे सारे लोग खौफ खाते हैं। जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस्लाम बहुत रेडिकल है और आतंकवादी लोग यहां से निकलते हैं, 1000 से ज्यादा मोहम्मद और इस्लाम के नाम पर बने हुए आतंकवादी संगठन है, तो फिर भी आप मुझे बताओ कि हिंदुस्तान से लाखों लोग कन्वर्ट होकर मुसलमान क्यों बन रहे हैं? कारण यह है कि उन्होंने उन लोगों के बीच में जाकर के अपनी जगह बनाई है जो लोग समाज से पिछड़े हुए थे, जो बिल्कुल वंचित थे, जो एकदम तिरस्कृत हो चुके थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ में आओ, हम आपको बराबरी का अधिकार देंगे। हमारे यहां पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, हमारे यहां एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, इसलिए आप हमारे साथ में आओ। देखिए, एक कुत्ता भी होता है ना, कुत्ता, वो प्यार का भूखा होता है। आप रोटी का टुकड़ा डाल दीजिए, आपकी गाय खुलकर भाग जाए, वो उसका जेवड़ा रस्सी पकड़ करके दूसरे गांव से भी वापस लाएगा। इस बात को आप मुझे बता दो, कितने हैं यहां पर किसान? एक बार हाथ खड़ा करो। गाय खुलकर भाग जाए, पाला हुआ कुत्ता नहीं है आपका, सड़क पर पड़ा रहता है, और आप उसको रोटी दे दो, वो कुत्ता आपकी गाय को, भैंस को घेर कर लाएगा जी। इतना वफादार होता है, प्यार का भुक्का है। गाय छूटी फिर रही है आजकल, बहुत मरखनी गाय भी हैं, बैल भी हैं। मेरे पिताजी हाथ में रोटी का टुकड़ा लेके जाएंगे, इतना सा गुड़ लेके जाएंगे, मारना छोड़ देंगे, वे उसी दिन उसे बांध कर घास पानी करना शुरू कर देते हैं। जानवर भी प्यार का भुक्का है तो इंसान क्यों नहीं होगा? आदिवासियों में 7 स्टेट्स की बात कर रहे, बोला कि जी मणिपुर जल रहा है इतने महीने से। क्यों जल रहा है? आज नहीं जला है, वो उस टाइम पर जलना शुरू हो गया था जिस टाइम पे वहां पे ईसाइयत का कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका था। एक किसी ने मुझे वृत्तांत बताया, अरे जी, बोले महर्षि जी कच्छ से निकलते हुए जा रहे थे तो वहां किसी ने छोटा सा कच्चा सा एक चर्च बना रखा था। कब की बात है ये? 1860-65 की बात है। बोले यहां तो एक मक्खी भी नहीं है, यहां क्या करेगा तू चर्च बना के? बोला कि कभी के टाइम में यहां भी होगा। और आज आप देखो गुजरात के अंदर
आज की तारीख में लाखों लाखों की तादाद में लोग कन्वर्ट होते हैं। वो लोग सोच के चलते हैं अगले 150-200 साल के बाद की बात। ये जो 7 स्टेट्स जल रहे हैं, ये जो आज पश्चिम बंगाल जल रहा है, ये जो केरल जल रहा है, इसके जलने के पीछे के कारण क्या हैं? कारण तो आज से दशकों पहले ही तैयार कर दिए गए थे। जलते तो हमें आज दिख रहे हैं। हमें क्या कारण है उसका? हम भी तो मिशनरी थे, आर्य समाज भी तो वही कार्य कर रहा था, क्योंकि हम शिथिल हो गए हैं। कमियां हमारे में हैं जी, उन कमियों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और हमने तो अपना जीवन दे दिया, हम तो बोले वानप्रस्थ संन्यास में पहुंच गए, लेकिन अगली पीढ़ी कहां है जी? अगली पीढ़ी को यदि आप नहीं लाओगे तो ये फिर से भी बुरे हाल होंगे। हम जातियों के ऊपर बात कर लेंगे, हम समस्या में बात कर लेंगे, समाधान में बात कर लेंगे, लेकिन एक हॉल में रह जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो कुछ हजार तक पहुंच जाएगी। लेकिन मिशनरी लेवल पर स्टार्ट करने के लिए तो हमें अपनी नस्लें और फसलें देनी ही पड़ेंगी। कौन ले जाएगा जमीन पर उस कार्य को? उसको जमीन पर ले जाने के लिए हमें अपने घरों से बलिदान देने पड़ेंगे। यदि हमारा बीज वो कार्य नहीं कर सकता तो समझ लो कोई नहीं कर सकता। हमने जिसको अपने घर में पाला है, मैं दूसरी पीढ़ी का आर्य समाज का हूं, मेरा बेटा आज से तैयारी करेगा तो वो औरों से अच्छा कार्य कर सकता है। मैं इस बात को क्यों नहीं सोचता हूं? कर लो जातिवाद इसी में, लाओ ना मनुवाद, लाओ ब्राह्मणवाद इसी में, जिसको ब्राह्मणवाद मनुवाद कह रहे हैं आजकल। ये भाई राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जो अपने आप का जनेऊ दिखा करके कहता है कि मैं कौल ब्राह्मण हूं, वो क्या कह रहा है आज? बोला मनुवाद को खत्म करेंगे, मनुस्मृति जलाई, बहुत अच्छा किया। नहीं, बात कर तू मनुवाद पे, किस चीज को कह रहे वो मनुवाद? मनुवाद वो इस बात को कह रहे हैं कि पुजारी का बेटा पुजारी बन रहा है, पुजारी का बेटा फिर पुजारी बन रहा है, हमारे को तो कहीं मौका ही नहीं मिल रहा है। बोलो राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। बोलो राहुल गांधी जी आप हो कि नहीं? राजा बना था आपका नाना, फिर उसकी बेटी राजा बनी, फिर उसका बेटा राजा बना, फिर उसकी पत्नी रानी बनी, और फिर तू बनने की तैयारी में है। बोल है नहीं कि आई? निकालो इस मनुवाद और ब्राह्मणवाद को बाहर, क्यों नहीं निकालते हो? भाई लालू बना, उसका बेटा बना, उसका बेटा बनने की तैयारी में है। मुलायम सिंह बना, उसका बेटा बना, उसका बेटा बनने की तैयारी में है। और राहुल गांधी के बाद में फिर प्रियंका गांधी वड्रा, इनका बेटा तैयारी में है। अगर आप इसी को, इस परंपरा को ही कि भाई संतानें ही हमेशा राज करती हैं, इसी को ब्राह्मणवाद कह रहे हो, इसी को मनुवाद कह रहे हो, तो सबसे पहले अपने घर से निकाल कर बाहर करो। भाई उस जातिवाद को बाहर क्यों नहीं करते हो आप? देश पर राज क्या केवल गांधी करेगा? क्या उत्तर प्रदेश के ऊपर राज केवल मुलायम सिंह यादव की पीढ़ियां ही करेंगी? कोई और उसके लायक नहीं है क्या? यदि आप कह रहे हो कि सेना में भर्ती होने वाला जो क्षत्रिय हो गया, उसका बेटा क्षत्रिय क्यों बन रहा? नहीं, तू भेजना अपने बेटे को, भेज। जब वहां गर्दन कटेगी, जब वहां गोलियां लगेंगी, जब छलनी हो जाएगा शरीर, तब देख लेंगे। क्यों सिर्फ आपको एक ही चीज चाहिए कि देश की सारी संपत्ति को बांट दो, सब में बराबर कर दो? क्या करोगे इससे? फिर तो आपके जो मेरिट है, जो एजुकेशन है, जो आपका बौद्धिक स्तर है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। भाई आपने 3 पीढ़ियां खपा करके अपने परिवार को 2 करोड़ रुपए मान लो संपत्ति के रूप में दे दिया, और एक ने 3 पीढ़ी से सिर्फ कच्ची दारू पी और नाली में लेट गया, और उसके हाथ में आज कुछ नहीं है, उसके ऊपर और बल्कि 2 लाख रुपए कर्जा है। और आज की अवस्था में कह रहे हैं लोग बात, वही लोग जो जातिवाद के ऊपर बात कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं कि नहीं जी इसके 2 करोड़ रुपए छीनो और इस वाले को दो और सब में इक्वल कर दो। क्या होगा उससे? ये इक्वालिटी नहीं होती है। आप अकर्मण्यता को इक्वालिटी के पीछे नहीं ढक सकते, आप नग्नता को समानता के अधिकार के पीछे नहीं ढक सकते, आप आतंकवाद को सब लोगों को बराबरी देने के अधिकार के मामले में नहीं ढक सकते। यह क्लैरिटी हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। समाज के अंदर एक बहुत बड़ा विष पैदा कर दिया गया है, जिसको आज हम दलित या शूद्र कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, शूद्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिनको दलित कह रहे हैं उनके अंदर इतना जहर फूंक दिया गया है कि इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक से मेरी बात चल रही और यही जातिवाद के ऊपर ही बात चल रही जी, तो कह रहा है कि जितने भी ये जनरल्स हैं, मतलब उसमें हो गए आपके, बोला राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, बनिए हो गए, तो सारे सारे यूरेशियन है, इनको तो हम निकाल के बाहर करेंगे। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं जाट हूं और मैं यूपी के अंदर ओबीसी हूं और पूरे देश के अंदर तो मैं जनरल हूं, तो मतलब मुझे कहां भेजोगे भाई? भाई संविधान ने अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। संविधान की व्यवस्थाओं को आप ऋषियों की व्यवस्थाओं से नहीं एकदम से जोड़ सकते। और कब आए थे भाई? बोला 5000 साल पहले आए थे। और मुसलमान कब आए थे? जो 700-800 साल पहले आए। और आपसे पाकिस्तान खाली करा ले, बांग्लादेश खाली करा ले, अफगानिस्तान में आपकी बौद्ध प्रतिमाओं को तोड़ तोड़ के उनको विध्वंस कर दिया, उनके बारे में क्या विचार है? कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां तक का। कौन करेगा इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर?
हमें आज ऐसे युवा इस कारण से चाहिए आर्य जी कि जो युवाओं के बीच में बैठ करके उसी टाई बेल्ट लगा करके वही कोट पहन करके और फिर से वेद ऋचाओं की बात करें, वो हमें युवा चाहिए। आज हम उनके बीच में जाएंगे तो कह देते हैं, कई बार तो मुझे भी कह देते हैं, बोला अरे इतना बड़ा चोटा रख रखा। मैंने कहा इसलिए रख रखा कि तेरे जैसे अगर बदजुबान नहीं पाऊं तो दो को इसी में घोट का मार दूं। ये घोटने के लिए है, क्योंकि और चीज कट जाती है। चोटा बाल, आप चोटी में किसी को घोट कर देखो, आप कहां तक काटेगा, काट ही नहीं सकता उसको। तो आर्य समाज के पास में ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसा तर्क है, और उसके पास में एक थिंक टैंक है। आप अपनी पीढ़ियों को निकालिए, ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम इसे कुछ महीनों कुछ वर्षों में समूल नाश कर देंगे यदि आर्य समाज अपने कदमों पर एक बार फिर से खड़ा हो गया। और याद रखिए, महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने अपने जीवन का बलिदान दिया है इस सनातन संस्कृति के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इसकी आजादी, इसकी स्वतंत्रता के लिए। सबसे पहली बार जब स्वराज्य शब्द का मुझे पता लगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि महर्षि आपने कोई स्थान ही नहीं छोड़ा है। आज हम स्वदेशी स्वराज्य की बात कर रहे हैं, महर्षि ने उसके ऊपर भी बात करी है। पिछले एक वक्तव्य में मुझसे किसी ने कहा, तो मेरा क्लास हो रही थी गुरुकुल चोटीपुरा में बालिकाओं के लिए, तो उन्होंने कहा कि सब समस्याओं पर महर्षि ने बात की है लेकिन वामपंथ पे बात नहीं की है। मैंने कहा एक पहली बात तो वामपंथ बहुत बाद में आया, लेकिन महर्षि से वो क्षेत्र भी छूटा नहीं है। देखिए वामपंथियों का सबसे बड़ा टारगेट आज की तारीख में क्या है? आर्य जी एक बार मुझे सुना, कितना हो गया? बस आज अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में सबसे बड़ा टारगेट क्या है? महिलाएं और दलित। और महर्षि ने सबसे पहले किनके लिए गुरुकुल और वेद शिक्षा का आह्वान किया? महिलाएं और दलित समाज। ठीक है, अगर महर्षि ने उस टाइम पर इनको ना पकड़ा होता तो आज हमारा देश पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होता। इस्लाम और ईसाइयत के पहले एक और समस्या आती है वामपंथ, जिसने कि सबको बहुत बुरी तरीके से बरगलाया हुआ है। आप कभी इस पर चर्चा करवाएं आर्य जी कि वामपंथ किस प्रकार से हमारे देश को खोखला कर रहा है, या आप लोगों के भी विचार हम सुनेंगे बाद में कि वामपंथ के विषय में भी हम बात करें कि जातियों में तोड़ने का जो एकमेव सबसे बड़ा कार्य कर रहा है वो कर रहा है वामपंथ। क्योंकि वामपंथ ने कार्य पूर्व में किया है, रशिया में किया, चाइना में किया, कोरिया में किया, और उसके बाद में प्रयोगशाला बनाई गई भारतवर्ष को। यहां पर किसी के पास में इतना बुद्धि नहीं है। आप सोचो कि मुसलमानों कहते हैं डंगर खाने वाले की बुद्धि डंगर ही है। गाय का आप देखो जी, गाय कितनी मतलब बुद्धिमान होती है। हम गाय का दूध पीने वाले हैं, डंगर को खाने वाले की बुद्धि डंगर ही होती है, उसमें इतना दिमाग नहीं, वो केवल एक भीड़ है। उसको जो संचालित कर रहे हैं वो वामपंथी हैं। वामपंथियों पर यदि सबसे पहले टारगेट करने का और आने वाली समस्या को देखते हुए पहले से उसको तीर मारने का कार्य किया तो हमारे ऋषि देवदयानंद सरस्वती जी ने किया है। तो इन सभी आदर्शों को और इस इतिहास को याद रखते हुए हम आर्य समाज को फिर से वापस से चरम पर पहुंचाना है। क्योंकि एक दो युवा खड़े हुए हैं बस सोशल मीडिया पर आर्य समाज से, और उन्होंने इतनी क्रांति, इतना आतंक मचा रखा है कि दारुल उलूम देवबंद और जितने भी बड़े बड़े मदरसे बने पड़े हैं सब लोग परेशान हैं इस समय। आप बताइए कि यदि आप सभी लोग सड़कों पर उतर गए तो ये धूम जो है देश विदेश तक मचने वाली है। उस भविष्य की भावना करते हुए और उसका हम प्रण लेते हुए आज यहां से जाएंगे। आप लोगों ने बहुत धैर्य से मुझे सुना। आप सभी मेरे दादाजी की आयु के हैं और मैं आप लोगों के सामने इतना बोल पाया, आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मिशन को हम इसी प्रकार से जारी रखेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।